बंद राज तू खोले, बम बम भोले, बंद राज तू खोले। नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो और देखिए, ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि कल जो है आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है जब यह भारत का जो पब्लिक सेक्टर सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको अपना पूरा ब्यौरा दे करके, ठीक है, एक एफिडेविट फाइल करना है कि भैया हमने जो है सब कुछ डिस्क्लोज कर दिया और अब कुछ बाकी नहीं है। और इस एफिडेविट फाइल करने के बाद जो एफिडेविट होगा चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, कोई पैरोकार नहीं दे सकता उसकी जगह पे, उसको खुद फाइल करना है। अगर कोई चीज़ छूट गई गलती से, बाद में पता लगा, तो भैया एक वर्ड होता है परजरी। कंटेम्प्ट तो होगा ही होगा, जो कुछ होगा, परजरी भी है, ठीक है। उसमें आप अगर ऑन ओथ या ऑन एफिडेविट अगर कोई गलती करते हुए पाए जाते हैं तो उसकी सज़ा क्या क्या है वो मैं अभी कानूनी सलाह तो बांट नहीं रहा हूँ, मगर आप उसको देख लीजिएगा खुद ही, ठीक है। मगर इन दोनों प्रोविजंस में ये बुक होने की पूरी इनकी 100% चांसेस। चलिए, तो जब राज खुलेंगे तो देश के सामने पूरा कच्चा चिट्ठा आएगा कि भाई ये जो चंदा चोरी में किस पार्टी को कितना पैसा मिला, किससे मिला, ठीक है। यूनिक नंबर्स मैच होंगे, आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होगी, तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। अब देखिए, सवाल ये है, ये सब ब्यौरा सामने आना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ। सीधी सी बात है कि भैया देखिए, बहुत से लोग जो शुरू में बोल रहे थे कि भाई ऐसा है कि ये तो बनाया इसलिए गया था कि भाई चंदा जो है, चंदा लेने की प्रक्रिया जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और फलाना हो जाए। और पहले तो कैश में होता था, सूटकेस में लोग भर के लाते थे। भैया ऐसा है, इसको इसलिए नहीं चंदा देने की प्रक्रिया को बनाया गया था कि आप जो है मतलब अनोनिमिटी के उस पे लोगों से ऐसे पैसा लेना शुरू कर दें जो कि घूस मानी जाए, या वो जो है वसूली, हफ्ता वसूली मानी जाए। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि भैया रेड पड़ती है पहले, आपके जो प्यादे हैं, ईडी सीबीआई फलाना ढिमाका, वो सब जाते हैं अपने इन गैंग में भर्ती होने के बाद मतलब पूरा पहुंच जाते हैं। और जब लोगों को परेशान किया जाता है तो लोग भैया बिलबिला उठते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है बताइए क्या करना है, ठीक है। उसके उसके एवज में चंदा मतलब वसूला जाता है, और उसके बाद जो है उनके ऊपर केस जो है वो ढीला कर दिया जाता है। दूसरा ये है कि भैया अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कुछ और चाहिए, उसके लिए चंदा चंदा दे दीजिए। चंदा मिल जाने के बाद, और चंदा ऐसा नहीं कि चवन्नी या 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, भैया करोड़ों, हज़ारों हज़ारों करोड़, अरबों रुपए में, ठीक है। भैया ये छोटा खेल नहीं खेलता चंदा चोर, बहुत बहुत बड़े बड़े खेल खेलता है। तो वो मिलने के बाद जो है भैया कॉन्ट्रैक्ट जितने भी लोग हों, कोई बात नहीं भैया, ये तुमने चंदा दिया, ये लो, तुम्हारे नाम कर दिया भैया। तो देखिए, ये जो है ना खेल फरुक्काबादी वाला हो रहा है। तो अब जो है दिस इज़ बेसिकली करप्शन ऑफ द हाईएस्ट लेवल, ठीक है। और इसमें जो है इस चंदा चोर की गर्दन अभी तक नप जानी चाहिए थी। कुछ शर्म होती तो खुद ही रिज़ाइन कर देता, मगर शर्म, जैसे मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूँ कि शर्म इसकी जा चुकी है, मर चुकी है। ज़मीरे मर गया तो शर्म शर्म कहाँ से होगी। अब तो एक ढांचा चल रहा है बस। जैसे राहुल गांधी ने उस दिन कहा था ना, ये आदमी खोखला है अंदर से। बात वही है, खोखले का होने का मतलब ये है कि ना दिल है, ना दिमाग है, ना ज़मीर है, ना कुछ है, बस हवस, मतलब पावर, कुर्सी, बस यही दिमाग में छाया हुआ बस। किस तरह बैठे रहें, कितना लोगों को निचोड़ें, कितना पैसा बनाएं, कितना क्या करें, बस यही एक बाकी रहेगी। और भाई लोग जो जो देशवासी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक,
देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? क्योंकि कितने लोग अंग्रेज़ी समझते हैं। अब ये बेसिकली देखिए चंदा वसूली, हफ्ता वसूली का प्रोग्राम है ना? तो जो भी आप बात करें हिंदी में बात करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो रीजनल लैंग्वेज में जिनको समझाना है वो रीजनल लैंग्वेज में समझाए भाई, उनको भी तो हक है ना अपनी लैंग्वेज में समझने का। तो जैसे चंदा चोर साहब कहते हैं कि भैया अब तो गूगल पे आप अपनी अपनी लैंग्वेज में सुन सकते हैं, तो भैया इनके इनके कारनामे भी तो आपको अपनी लैंग्वेज में सुनाई देने चाहिए ना। गूगल ने ये भी आपको सुविधा दी हुई है, तो भैया ऑपोजिशन पार्टी वाले और जो ट्रेंडी जर्नलिस्ट हैं जो बस माइक लेके खड़े हो जाते हैं, उनसे मेरी इल्तिजा है कि भैया आप उनकी लैंग्वेज में उनको समझाइए कि चंदा चोर कितना पैसा ले चुका है, कितना करोड़, कितने खरब, कितने अरब, ठीक है? और उसके बदले में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या होना बाकी है, क्या चक्कर है, यही सब बातें समझाने वाली हैं। और उसके बाद जो है आप सुप्रीम कोर्ट के आगे मतलब नतमस्तक हो जाइए कि भैया इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, क्योंकि ये खुद तो कुछ नहीं करने वाला है। अपने अपने को सज़ा देना तो दूर रहा, वो रिज़ाइन भी नहीं करेगा। वो चारों तरफ जो है राहुल गांधी को वो करने पे लगा हुआ है, झूठ झूठ बोल बोल के गिराने के चक्कर में लगा हुआ है। कोई भी बात राहुल गांधी बोल दें, इसीलिए राहुल गांधी से भी मेरी इल्तिजा है कि भैया जो भी भाषण देना है साफ़ सुथरी ज़बान में बोलो, ज़्यादा नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ज़बान बोलो जिसमें कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ आप, क्योंकि देखो सवाल ये है कि तुम कुछ भी बोलोगे वो पकड़ना होगा तो पकड़ते ही नहीं। मगर कोशिश यही करो कि उतना ही बोलो जितना ज़रूरत है। हम तो कह रहे हैं ना कि आप अपनी गारंटीज़ के बारे में बात करो। 26-27 गारंटी अनाउंस कर रहे हो, अगर उसको तुम मतलब हर भाषण में एक्सप्लेन भी करना चालू करो, या पूरी भी ना करो, कुछ थोड़ी थोड़ी करके अगले भाषण में उसकी अगली वाली, अगले भाषण में उसकी अगली वाली, तो मतलब पूरा इलेक्शन आपका इसी में निकल जाएगा। चंदा चोर की बात थोड़ी बहुत कर दो, ख़त्म हो गई बात। अब उसमें दुनिया भर की जो कंपैरिजंस करने की ज़रूरत नहीं है ना, फ्लावरी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। प्लेन सिंपल लैंग्वेज में आप जो है आप अपनी बात कहिए, जैसे आपने कर्नाटका में कही थी, वहाँ आप जीत गए थे। तो इफ़ यू कैन फॉलो दिस टिप तो आप इसको करिए। चलिए, तो अब जो है, अब विथ फिंगर्स क्रॉस्ड हम वेट करते हैं कि क्या क्या पूरा जो है सब फाइल होता है, उसके आगे फिर और वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।